जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि आप लोग पीछे वीडियो देख लिए होंगे जिसमें ऑलरेडी आप लोग पढ़ा चुके हैं नाइक्विस्ट प्लॉट क्या होता है और उसको हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे और उसका स्टेप भी बताए थे। फर्स्ट स्टेप क्या था कि पहले पोलर प्लॉट हमको ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना था, पोलर प्लॉट को हमको उसका क्या बोलते हैं मिरर इमेज लेना था, ठीक है। तीसरा में क्या करना था, उसका हमको देखना कि सर्कल लेना था कि हमको एस के पावर जो डिनोमिनेटर में है इसका पावर कितना है। तो पिछले वीडियो में आप लोग बताए थे उसका पावर हम 1 लेके बताए थे, ठीक है। यहाँ पर हम पावर देखते हैं 3 लेके, ठीक है ना। तो अगर आप नहीं देखें पीछे वीडियो तो देख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि उसी पर आपको ये डिपेंड है। तो आप नहीं देखें तब देख लीजिए, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जी एस एच एस का वैल्यू दिया हुआ है 1/s के पावर 3 इंटू s प्लस 1, ठीक है। ड्रॉ नाइक्विस्ट प्लॉट एंड फाइंड जे प्लस। तो दो क्वेश्चन पीछे वीडियो में बताए थे जिसमें हम जेड प्लस निकालने के लिए फर्स्ट वीडियो में बता दिए थे और दूसरा में नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करने के लिए हम बताए थे दूसरा क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर हम थर्ड नंबर लेंगे जिसमें दोनों यहाँ पर निकालना है, नाइक्विस्ट प्लॉट भी और यहाँ पर जेड प्लस भी, ठीक है ना। जेड प्लस क्या होता था आप लोग को ऑलरेडी पता है, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग आपको मालूम है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन लेके चलते हैं। देखिए आप लोग अगर नहीं मालूम है तो आप लोग यहाँ बता दे रहे हैं जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, देखिए दिमाग चल रहा होगा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है ना। फिर भी यहाँ पर आप लोग बता रहे हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। देखिए किसको कहेंगे, यहाँ पर आपको दिया रहेगा GSHS, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। अब देखिए क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ये हो गया आपको GS बटा 1 प्लस GS इंटू HS। अब देखिए ध्यान से, अब दो को तो यहाँ हो गया ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब यहाँ पर क्या करेगा, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसका होता है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर को क्या बोलते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है ना किसका, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के, इसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग पीछे पूरे देख लिए होंगे जिसमें ऑलरेडी ये सब पता होगा, ठीक है। तो यहाँ जिसको नहीं पता है उसको हम यहाँ पर बता दिए। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर हम फर्स्ट नंबर लेके चलते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग बताइए, तो जहाँ पे एस है उसके ऊपर उसकी जगह पर क्या करते हैं जे ओमेगा मान के चलते थे। तो देखिए ध्यान से, जहाँ पे एस है वहाँ पर जे ओमेगा मानना है, एस को जे ओमेगा। अब देखिए GSHS है तो जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा इज इक्वल टू 1/1 जहाँ एस है वहाँ पर जे ओमेगा पावर 3 कर दिए, एस के जे ओमेगा प्लस 1। अब देखिए इसके करने के बाद हम लोग क्या करते थे, हम लोग अब मैग्नीट्यूड और यहाँ फेज एंगल निकालना है, ठीक है। तो देखिए मैग्नीट्यूड इसको निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या होता है बताइए, तो 1 है तो 1 बटा हो गया। अब ओमेगा 3 है, ठीक है, जे ओमेगा के पावर 3, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो जे यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ ओमेगा का पावर 3 हो जाएगा, तो ओमेगा पावर 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर रियल, यहाँ पर इमेजिनरी टर्म यहाँ पर रियल है तो इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर इमेजिनरी के होल स्क्वायर प्लस रियल के होल स्क्वायर, या पहले रियल के होल स्क्वायर या इमेजिनरी के होल स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि दोनों प्लस में होता है। यहाँ पर इमेजिनरी का होल स्क्वायर ले लिए प्लस रियल के यहाँ पर होल स्क्वायर, तो 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर फेज एंगल है, फाई क्या है फेज एंगल। अब इसका फेज एंगल देखिए, इस मैग्नीट्यूड और फेज एंगल ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है ना। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि रेगुलर वीडियो देखते आइए, ठीक है ना, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आपको आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप देखते आइएगा ना तो आप सब्जेक्ट के प्रति आपको रुचि बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब हमको निकालना फेज एंगल, फाई हो गया। अब बताइए कि जब इसका जिस तरह से अलग अलग हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते इतना आया, फिर इसका मैग्नीट्यूड लिए तो इतना आया, उसी प्रकार से फेज एंगल भी अलग अलग निकालते हैं। अब देखिए जे ओमेगा का पावर 3 है, इसका हम लोग क्या करते हैं फेज एंगल, आपको मालूम है ऊपर रहता है तो प्लस में लिखते हैं, लेकिन ये सब दोनों किस में माइनस, यहाँ बटा में है तो बटा के लिए क्या करते हैं माइनस लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 270 कैसे आया, जे ओमेगा है, जे ओमेगा का पावर 3 है, आप लोग को मालूम है कि जे ओमेगा के एंगल कितना होता है, यहाँ प्लस 90 होगा, ठीक है। सिर्फ जे ओमेगा कर रहे हैं, ऊपर नीचे नहीं बता रहे हैं। जे ओमेगा के पावर कितना होता है, जे ओमेगा के अगर मान लीजिए कि हम निकालना है हमको फेज एंगल तो कितना होता है 90 होता है। अब देखिए माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि नीचे दोनों है, ठीक है। तो जब इसका निकाला तो माइनस हो गया। अब जे ओमेगा का 90 होता है, 90 के करा 3 बार करना है तो 90 प्लस 90 प्लस 90, तो 90 90 180, 180 प्लस 90 270 हो गया, ठीक है।
अब देखिए अब इसका निकालेंगे तो माइनस टेन इनवर्स क्या होता है इमेजिनरी बाई रियल। देखिए यहाँ पे इसको क्या करते हैं, अब आप लोग दिमाग में चल रहा होगा, जो वीडियो नहीं देखते आ रहेंगे तो उसको दिमाग में यहाँ पर दिक्कत हो रहा होगा कि जो ओमेगा है, जो ओमेगा कैसे हम 90 लिख लेंगे, इसलिए कि जो ओमेगा में क्या इमेजिनरी है, रियल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो टेन इनवर्स और क्या होता है फेज एंगल बराबर इमेजिनरी बटा रियल। तो इमेजिनरी कितना हो गया जो ओमेगा और रियल कितना हो गया 0 हो गया। 0 से कोई चीज़ भाग देंगे तो कितना बचेगा बताइए, 0 से कोई चीज़ भाग देते इन्फिनाइट हो जाता है। और टेन इनवर्स इन्फिनाइट का वैल्यू कितना 90 होता है। आप समझ गए ना, 90 है। अब 90 के 3 बार करना है, 3 बार जोड़ दीजिए -220 हो गया माइनस। अब इसका क्या करेंगे, इसका निकालेंगे। टेन इनवर्स इमेजिनरी बाय रियल होता है, इमेजिनरी ओमेगा है और रियल कितना 1 है। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, जहाँ पर ओमेगा है वहाँ पर 0 रखेंगे। अब एक तरफ क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये क्यों कर रहे हैं, हमको नाइक्विस्ट प्लॉट करना है। तो हमको फर्स्ट स्टेप क्या था कि पहले पोलर प्लॉट हमको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पोलर प्लॉट जैसे बताए हैं उसी तरह से यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हमको बस एक काम है पोलर प्लॉट ड्रॉ करना। चलिए पोलर प्लॉट हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर पोलर प्लॉट यहाँ पर होगा, यहाँ फाइनल होगा ना। देखिए अभी हम लोग क्या करें, पोलर प्लॉट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा। देखिए ध्यान से, अब जहाँ मैग्नीट्यूड है, जहाँ जहाँ ओमेगा वहाँ पर ओमेगा 0 रखेंगे। ठीक है, देखिए क्योंकि पोलर प्लॉट हम लोग क्या किए थे, ओमेगा 0 से लेके इन्फिनाइट तक लेके चलते हैं पोलर प्लॉट में। अब देखिए ध्यान से m0 है। ठीक है, तो m0 यहाँ पर है, तो ध्यान दीजिए जहाँ पर ओमेगा वहाँ पर 0 रख दीजिए, 0 रख देंगे तो 0 क्या हो गया। अब देखिए 0 से कोई चीज़ गुना करेंगे 0 होगा, तो 1/0। 0 में कोई चीज़ भाग देंगे तो कितना बचता है इन्फिनाइट। अब देखिए m इन्फिनाइट निकालते हैं, जहाँ पर ओमेगा वहाँ पर इन्फिनाइट लेंगे, किसमें मैग्नीट्यूड में। यहाँ मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड लाइन बैठाइए। अब देखिए यहाँ पर इन्फिनाइट 1 जहाँ ओमेगा वहाँ इन्फिनाइट हो गया। यहाँ पर क्यू है ना, ओमेगा क्यू है रूट अंडर यहाँ पर क्या होगा इन्फिनाइट का होल स्क्वायर +1। अब देखिए ध्यान से, इन्फिनाइट में आप लोग गुना कीजिए जोड़िए घटाइए उससे कोई फर्क नहीं होगा। आपको इन्फिनाइट से गुना कीजिएगा जोड़िएगा या घटाइएगा वो इन्फिनाइट ही बचता है। तो 1 ऊपर 1 हो गया, नीचे सब हो गया इन्फिनाइट हो गया। इन्फिनाइट में इन्फिनाइट से कोई चीज़ भाग देंगे वो 0 होता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब हमको मैग्नीट्यूड तो निकाल लिए 0 और इन्फिनाइट रखे। अब हमको फेज जगह निकालते हैं। इसमें क्या करना है, ओमेगा की जगह पर 0 मानना है, फिर यहाँ पर इन्फिनाइट मानना है। तो देखिए जब फाइव 0 लिए तो यहाँ -270 हो गया, माइनस टेन इनवर्स ओमेगा था बटा 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेन इनवर्स ओमेगा हो गया। ओमेगा की जगह पर क्या करना है 0 रखना है। चलिए ठीक है, टेन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होता है, तो -270 + 0 तो कितना होगा -270 हो गया। ये आपको हो गया 5 अब देखिए फाइव इन्फिनाइट निकालते हैं, जहाँ पर ओमेगा वहाँ पर इन्फिनाइट करना है। तो -270 माइनस टेन इनवर्स इन्फिनाइट -270। अब -10 इनवर्स इन्फिनाइट का वैल्यू कितना होता है बोलिए, 10 इनवर्स इन्फिनाइट का वैल्यू 90 होता है। पहले माइनस है तो कितना दोनों जुड़ जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा और जुटेगा तो कितना हो गया 0 हो गया। 9 7 कितना हो 16 का 6 में 1 2 1 3, ये आपको 360 डिग्री हो गया, किसमें निगेटिव में। अब देखिए हम लोग क्या करते थे, अब एंडिंग डायरेक्शन लेके चलना है। दो डायरेक्शन होता है, एक स्टार्टिंग डायरेक्शन एक एंडिंग डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए एंडिंग डायरेक्शन में बोले थे कि 5 इन्फिनाइट में क्या घटाना है। ठीक है, अब देखिए 5 का वैल्यू कितना है -270, बीच में माइनस है माइनस हो गया। अब 5 इन्फिनाइट का वैल्यू कितना -360। अब देखिए ध्यान से -270 हो गया, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो गया 360 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 360 प्लस में माइनस में है, दोनों के यहाँ पर घटाएंगे तो हमको यहाँ पर चिन्ह किसका होगा बड़ा वाला के। ठीक है, आपको मालूम होगा 360 में से 270 जाएगा कितना बचेगा 90, चिन्ह यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा। अब बताइए ये वैल्यू आपको क्या है पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो आप लोग बता चुके हैं जब इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गया तो उसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए इसका वैल्यू हमको निगेटिव आता है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज में लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग एंडिंग पॉइंट निकाल लिया, अब हम लोग यहाँ पर निकालते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट में आप लोग बताए थे कि जब जितना भी पोल है, ठीक है, क्वेश्चन में देखना है कि पोल है कि 0 है। ठीक है, जितना भी पोल है अगर इमेजिनरी एक्सिस के नियर रहेगा तो उसको हम क्या लिखेंगे क्लॉकवाइज में लिखते हैं। अगर कोई 0 इमेजिनरी एक्सिस के नियर रहेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ऐसे भी आप लोग बताए थे कि जब एंडिंग डायरेक्शन हमको निकल गया क्लॉकवाइज तो आप समझिए कि स्टार्टिंग डायरेक्शन में हमको कैसे कितना मिलेगा क्लॉकवाइज। देखिए आप लोग
वहाँ पर सोल्व कर दीजिएगा, ठीक है ना। बस इतना आपको अंदाजा मिल जाता है ना कि हमको इंडी डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज आ गया तो आज स्टार्टिंग डायरेक्शन में हमको क्लॉकवाइज होगा। अब चलिए देखते हैं कैसे क्लॉकवाइज होगा। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए तो 0 1 भी है, तो 0 1 भी नहीं है क्योंकि ऊपर एस 1 भी नहीं है, नीचे 0 है। देखिए 0 हम लोग ऊपर से निकालते हैं, पोल हम लोग नीचे से निकालते हैं। अब देखिए पोल यहाँ पे कितना है, तो पोल देखते हैं, हाँ यहाँ पे एस के पावर 3 इंटू एस है, इसका मतलब है कि यहाँ पर हमको पोल यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर 0 नहीं है, तो मान लीजिए 0 नहीं है तो पोल ही हमको इमेजिनरी एक्सिस के नज़दीक रहेगा ना। तो देखिए लिखा हुआ ऑल पोल आर प्रेजेंट नियर इमेजिनरी एक्सिस, सो स्टार्टिंग डायरेक्शन जब पोल रहता है तो उसके लिए क्लॉकवाइज लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर 0 रहता है प्रेजेंट तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। अब देखिए अब यहाँ हमको पता चल गया कि एंडिंग डायरेक्शन कितना मिला, क्लॉकवाइज, और जो स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या मिला, क्लॉकवाइज। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग क्या करें, एक पोल यहाँ पर पोलर प्लॉट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। पोलर प्लॉट ड्रॉ करने के लिए आपको बताए हैं कि हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग लेके चलेंगे ओमेगा और 0 से लेके अब एंड लेके चलेंगे ओमेगा और इनफाइनाइट। तो देखिए ओमेगा और 0 रखेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना आता है, इनफाइनाइट आता है। कौन सा एंगल पर, तो हमको एंगल हमको कितना है, फाइ 0 का मतलब कहता है -270। अभी देखिए कि -270 किधर है, इधर 0 हो गया, इधर -90 हो गया, -180 -270। तो देखिए हम स्टार्टिंग लेके चलते हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग कहाँ से, ओमेगा 0 से होगा, ठीक है। तो ओमेगा 0 ले लिए। अब देखिए ध्यान से, ओमेगा 0 रखे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इनफाइनाइट रहेगा, तो इसका इनफाइनाइट हम इधर ले लिए, ठीक है। अब देखिए इनफाइनाइट कौन सा एंगल पर, तो यहाँ फाइ 0 का वैल्यू कितना होगा, -270। तो -270 का एक्सिस कौन हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इनफाइनाइट लेके चलेंगे। इनफाइनाइट आपको ये ऊपर जितना जाएगा वो इनफाइनाइट ही जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ वैल्यू यहाँ पर पता नहीं है, इतना हमको मालूम है कि इधर से आएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया स्टार्टिंग वैल्यू, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए जहाँ हम बता रहे हैं वहीं पर ध्यान दीजिए अभी, ठीक है ना। ये क्या बनाया हुआ आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। अब देखिए ये स्टार्टिंग तो कर दी ओमेगा 0, अब हम लोग क्या करें, एंड करेंगे। तो एंड कितना, ओमेगा इनफाइनाइट, तो ओमेगा इनफाइनाइट ले लिया। अब इनफाइनाइट नहीं है तो मैग्नीट्यूड कितना है, 0। तो यहाँ पे देखिए तो ये जो ओरिजिन है यहाँ पर मैग्नीट्यूड सबके 0 होता है, ठीक है। अब बोल रहे कौन सा एंगल पर, तो यहाँ फाइ इनफाइनाइट का एंगल कितना होगा, -360। तो देखिए -360 कहाँ होगा, यहाँ 0, यहाँ -90, यहाँ -180 -270। अभी वापस लौटेगा तो यहाँ पे क्या होगा, -360। इसी तरह से फिर आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए -360 में कह रहा है ना कि हमको यहाँ पर 0 मैग्नीट्यूड है, तो -360 कौन है, ये वाला है एक्सिस है, तो इस एक्सिस में हमको टच करना चाहिए। देखिए यहाँ से टच किया, ऐसे निकला, ठीक है। और मान लीजिए आप लोग को बताए थे पीछे हम कि जब यहाँ पर -180 रहता है, -180 हमको यहाँ पर आ जाता, तो हम लोग क्या किए थे, इधर से ऐसे करके ऐसे लिए थे, क्योंकि वो -180 का टच करना था। लेकिन यहाँ पर हमको दे दिया है -360, तो यहाँ -360 के यहाँ पर टच कर दिए। इसीलिए कह रहे हैं, आप पीछे के वीडियो आप देखे होंगे तो आपको 1% भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप नहीं देखें तो आप देख लीजिए, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, अब हमको पता चल गया कि ये जो रेड कलर से यहाँ से लेके यहाँ तक है वो आपको क्या बोला, पोलर प्लॉट ड्रॉ हो गया। अब देखिए ये कौन सा एंगल पर था, तो ओमेगा इनफाइनाइट पर, तो ओमेगा इनफाइनाइट। अब देखिए अब क्या बोले थे, नाइक्विस्ट प्लॉट निकालने के लिए दूसरा स्टेप क्या था, बोलिए। तो दूसरा स्टेप था कि हमको पोलर प्लॉट को क्या करना है, मिरर इमेज में चेंज कर देना है। अब इसका हमको 2 कॉपी हमको नीचे बनाना है, जो ऊपर दिया रहेगा पोलर प्लॉट उसको नीचे बनाते हैं, जब नीचे दिया रहेगा तो ऊपर बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको पोलर प्लॉट हमको ऊपर है। अब देखिए ऊपर जब है तो क्या करें, इसको हम क्या करेंगे, पलटेंगे। जब इसको पलटेंगे, इसको पकड़िए, पलट के यहाँ पर ओमेगा 0 है ना, इसका पकड़िए, इसको पलट के यहाँ पर ला दीजिए इधर। तो ये जो है ना यहाँ पर क्या ओमेगा 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओमेगा रवा यहाँ पर -0 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। +0 है तो यहाँ -0 हो गया। अब देखिए जब इसको पलटेंगे तो ई छोर आपको यहाँ भी हो जाएगा, ऐसे होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ओमेगा रवा कितना इनफाइनाइट है, तो यहाँ पर ओमेगा रवा कितना हो जाएगा, -इनफाइनाइट हो गया। अब आप लोगों को पता चल रहा होगा कि पोलर प्लॉट तो हमको 0 से लेकर इनफाइनाइट तक था पॉजिटिव वैल्यू के लिए, लेकिन नाइक्विस्ट प्लॉट हम बना रहे हैं तो कहाँ से देखिए, तो इनफाइनाइट से चलेंगे और फिर हम कहाँ -इनफाइनाइट तक पहुँचा देंगे। एक तरह देखिए तो इनफाइनाइट से चलेंगे, यहाँ चलते चलेंगे 0 से लेकर इनफाइनाइट, फिर इनफाइनाइट से कहता -इनफाइनाइट, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर एक तरह देखिए तो पूरा क्लोज हो रहा है कि नहीं। इसीलिए इसको बोलते हैं नाइक्विस्ट प्लॉट हमको क्लोज प्लॉट होता है और पोलर प्लॉट हमको ओपन होता है, क्योंकि पोलर प्लॉट बस यही है, बस यही है, ठीक है ना। तो ये आपको क्या यहाँ से ओपन है कि नहीं, ये सब तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना।
तो ये सब क्या पोलर प्लॉट में कुछ नहीं होगा, बस यही है। तो एक तरह से क्या है, यहाँ पर क्लोज, यहाँ पर ओपन है, इसलिए उसको बोलते हैं ओपन और इसको बोलते हैं क्लोज। अब देखिए यहाँ तो पता चल गया कि इसका मिरर इमेज आपको 2 कॉपी बनेगा। अब तीसरा हम क्या करते हैं, तीसरा हम देखते हैं कि वो घेरा कितना बार करना है, इन सर्कल हमको कितना बार करना है। तो वो कहाँ से पता चलेगा, आपको क्वेश्चन में देखना है कि हमको यहाँ पर पावर कितना है, इसके पावर 3 है, ध्यान दीजिए। आपको इससे मतलब नहीं है कि आगे क्या है, s+1 है, उससे मतलब नहीं, बस s के पावर, सिंगल s के पावर हमको देखना है, ठीक है ना, s के पावर। तो s के पावर कितना 3 है। तो देखिए जब 3 है तो यहाँ पर देखिए टाइप 3, ये आपको कितना हो गया, टाइप 3 हो गया। टाइप अगर मान लीजिए यहाँ पे s के पावर 1 के पिछला वीडियो बताए थे, वो टाइप 1 हो गया। अगर यहाँ पे s के पावर 2 रहेगा तो टाइप 2 हो गया। अगर s के पावर 3 है तो टाइप 3 हो गया। अगर s के पावर 10 है तो फिर टाइप 10 बोलेंगे, ठीक है। तो ये किसका हो गया है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर टाइप 3 हो गया। क्यों 3 है, बिकॉज पावर ऑफ s का पावर कितना 3 है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ दिया हुआ है n बराबर -2 आया है, ठीक है। क्यों 2 आया है, देखिए तीसरा हमको यही है, हमको तीसरा में क्या करें, इससे पहले अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए ध्यान से, 2 तो स्टेप हो गया, एक पहला पोलर प्लॉट बनाना है, दूसरा स्टेप पोलर प्लॉट का हमको मिरर इमेज लेना है, तीसरा करना है कि इन सर्कल की हमको बताना है इन सर्कल कितना बड़ा होगा। इन सर्कल कितना था कि अगर मान लीजिए कि टाइप 3 है तो 3 गुने पाई, ठीक है। पिछला वीडियो में 1 था तो 1 गुने पाई, तो सिर्फ पाई। अब बताइए तो कि और मान लीजिए कि पूरा आपको ये आपको सर्कल बना है, तो ये मान लीजिए चांद जैसे मान लीजिए चांद मामा होते हैं तो वो देखते हैं कि आकाश में पूरा आपको कितना 360 डिग्री, आपको मालूम है कि पूरा बनता है तो 360 डिग्री होता है, ठीक है। अगर इसको आधा बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, होगा ना। ये आपको कितना हो गया, 180 हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं, ठीक है ना। अगर टाइप 1 में रहता है, यहाँ पर टाइप 1 इसके पर 1 रहता है तो हमको सिंगल पाई बनाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यह टाइप 3 है, इसका मतलब 3 को हमको यहाँ पर सिंगल, 3 को हाफ हमको क्या बनाना है, चांद बनाना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, टाइप 1 रहता है तो एक हाफ चांद बनाना है। अगर 2 रहता, यहाँ पर टाइप 2 रहता तो 2 को हमको हाफ चांद बनाना है, ठीक है। यहाँ पर हमको टाइप 3 है तो यहाँ पर 3 को हमको हाफ चांद बनेगा, इसका मतलब 180 डिग्री हमको 3 बार बनेगा। अब देखिए ध्यान से, अब आपको मालूम है कि जो डायरेक्शन मिला वो डायरेक्शन हमको इंडी डायरेक्शन कितना मिला था, क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ भी क्लॉकवाइज और यहाँ भी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में क्लॉकवाइज मिला और यहाँ पर एंडिंग, यहाँ पर क्या हुआ, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे चलेंगे, देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है, क्लॉकवाइज हो गया। जो डायरेक्शन आपको इसका है वही डायरेक्शन सबका रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से चले स्टार्टिंग ओमेगा 0 से लेके ये हो गया क्लॉकवाइज, यही डायरेक्शन इसका भी रहेगा। अब यही डायरेक्शन आगे बढ़ते रहेगा। अब देखिए ध्यान से, अब हमको तो पता है कि यहाँ पर हमको चांद हमको 3 को बनेगा। तो देखिए फर्स्ट चांद क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से गया, यहाँ से फिर इसको आगे बढ़ेंगे, एक चांद इसमें बनाएंगे। अब देखिए ध्यान से, यही डायरेक्शन जाएगा, ठीक है ना। आपको इसमें टच नहीं कर देना है, इसमें आपको टच नहीं करना, अगर टच कर दीजिएगा वो सिंगल के लिए है, ठीक है ना। लेकिन हमको यहाँ पर कितना है, हमको 3 बार चांद बनाना है। तो देखिए एक क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक एक चांद बन गया, ये आधा चांद हो गया ना। देखिए तो ऐसे ये आपको देखिए यहाँ से लेकर ऐसे ये आपको बन गया आधा चांद, ठीक है। ये अब यहाँ टाइप 1 हो गया। अब देखिए, अब देखते हैं यहाँ पर इसी को क्या करना है, इसी को हमको आगे बढ़ाना है। तो इसी को हमको आगे बढ़ा दिए क्योंकि हमको 3 को बनाना है ना, तो अभी तक एक ही बना है। तो चलिए 2 बनाइए, दूसरा चांद हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 गो चांद क्लियर हो गया, 2 गो चांद यहाँ पर। और मान लीजिए कि यहाँ पर टाइप 2 रहता है, यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर रहता है तो हम लोग यहीं तक हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमको यहाँ पर टाइप 3 है, तो टाइप 3 के लिए क्या करते हैं। अब देखिए, अब टाइप 2 यहाँ पर हो गया, देखिए एक चांद यहाँ से यहाँ बना, ठीक है। दूसरा चांद यहाँ से यहाँ बना, और वही लाइन कंटिन्यू रखना है, वही डायरेक्शन, सेम लाइन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बन गया। अब तीसरा में क्या करना है, इसी डायरेक्शन को फॉलो करते आना है। देखिए जो हमको स्टार्टिंग पॉइंट था ना, अभी इसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये आपको हो गया। देखिए तो बना कि नहीं, एक यहाँ से यहाँ एक चांद, दूसरा चांद बना यहाँ से यहाँ तक, तीसरा चांद यहाँ बना, तो 3 गो चांद बना। तो 3 गो चांद क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर टाइप 3 था। आप लोग क्लियर हो गया। अगर टाइप 2 रहता तो यहाँ पर 2 चांद बनता, उसके क्वेश्चन अलग रहेगा, ठीक है ना। बस इसके बाद ही आपको बताएंगे टाइप 2 वाला, ठीक है ना।
तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग क्या करेंगे, ये आपको नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ हो गया, ठीक है ना, यहाँ तक हमको क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है, ड्रॉ द नाइक्विस्ट प्लॉट था, यहाँ तक हो गया। अगर आपको नाइक्विस्ट प्लॉट देगा तो आपको यहीं तक आपको बना के छोड़ देना है, ठीक है। आपको ये भी 2 लाइन नहीं लिखना है, ये जो आपको है ना, बस ये मतलब आपको लिखना है तो यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन ये आपको P+ वाला नहीं लिखना है। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है Z+ का वैल्यू निकालना है। Z+ क्या होता है आपको मालूम है, क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन की पोलों की संख्या यहाँ पर दिया हुआ है इस प्लेन के राइट साइड, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि n का वैल्यू क्या होगा, इनसर्कलमेंट की संख्या यहाँ पर कितना है। तो इनसर्कलमेंट की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, पिछले वीडियो में आप लोग को बताए थे, हम क्वेश्चन लेकर वहाँ पर डायरेक्ट दे दिए थे कि इनसर्कलमेंट की संख्या 2 है, लिए थे ना। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि 2 कैसे आएगा। अब देखिए ध्यान से, क्या करना हमको कि ये जो पॉइंट है, आपको मालूम है कि जो पॉइंट हमको यहाँ -1 + j0, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस पॉइंट को हमेशा देखिए, फर्स्ट वीडियो में देखे थे हम, फर्स्ट क्वेश्चन में जो सेकंड क्वेश्चन लिए थे उसमें देखे थे कि -1 + 0 आपको बाहर था, ठीक है ना, उससे वहाँ पर कोई मतलब नहीं था। लेकिन आप बताइए इस घेरा में ये तो आपको अंदर आ जाएगा, -1 है, -1 और j0 का मतलब क्या हुआ, ये इमेजिनरी का वैल्यू है। तो इसका जो देखिए हमको निकालना है क्या, इनसर्कलमेंट की संख्या। अब बताइए इनसर्कलमेंट का संख्या कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट पर हमको मार्कर रखना है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको कहीं भी इधर 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 आपको इनफिनिट लाइन खींच देना है। अब देखिए हम लोग एक यहाँ पर लाइन खींचेंगे, खींच दिए। अभी देखिए आप लोग कि यहाँ पर कहाँ कहाँ कट किया, और मान लीजिए कि आप इधर भी खींचते हैं तो यहाँ भी 2 जगह कटेगा, ठीक है ना। आप कहीं भी खींच, ये जो आपको रियल एक्सिस है ना, ये रियल एक्सिस के ऊपर या नीचे कहीं भी आप खींच सकते हैं। आपको मन होगा इधर भी खींच सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कहीं भी मतलब काट सकते हैं। ऐसे भी मान लीजिए करेंगे तो यहाँ भी 1 पॉइंट, यहाँ भी 2 पॉइंट, 2 ही पॉइंट करेगा, सबके आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से हम खींचे तो 1 पॉइंट यहाँ पर मिला और 1 पॉइंट यहाँ मिला। तो जहाँ जहाँ कट हुआ समझिए, वहाँ पर हमको जहाँ जहाँ कट हुआ वो आपको हो गया इनसर्कलमेंट की संख्या। तो देखिए तो कहाँ कहाँ कट किया, एक जगह कट किया, एक जगह कट किया, 2 जगह कट किया, तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना होगा, 2 हो गया। अभी देखते हैं कि माइनस क्यों आया। अब देखिए एकदम तो पता चल गया कि यहाँ पर n का वैल्यू क्या होता था, नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट। तो इनसर्कलमेंट का संख्या कितना हुआ, 2 हो गया। अभी देखते हैं निगेटिव कैसे आया। आप लोग को हम बताए थे हम कि अगर डायरेक्शन हमको क्लॉकवाइज रहेगा, ध्यान दीजिए, अगर डायरेक्शन वो क्लॉकवाइज रहेगा तो वो आपको निगेटिव लेना है, ठीक है, इनसर्कलमेंट आपको निगेटिव लेना है। अगर मान लीजिए कि जो आप ये जो डायरेक्शन यहाँ पर कट किए हैं, ये डायरेक्शन देखना है। देखिए तो ये डायरेक्शन जो यहाँ पर कट किए वो कौन सा डायरेक्शन है, ये आपको होगा क्लॉकवाइज हो रहा है ना। देखिए तो यहाँ से क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज हो रहा है, तो क्लॉकवाइज में क्या लेना है हमको, बोलिए निगेटिव वैल्यू। अगर मान लीजिए एंटी क्लॉक रहता है, हमको ये जो तीर के निशान हमको ऊपर से नीचे आता तो ये आपको हो जाएगा एंटी क्लॉक। जब एंटी क्लॉक में रहता है तो उसको क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको देखिए कट कर रहा है हमको 2 जगह कट रहा है। अब दोनों जगह देखिए कि हमको कौन सा डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन देखिए ये आपको नीचे से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्लॉकवाइज जा रहा है, ये हो गया। अब दूसरा जगह कट किया, वहाँ पर देखिए दोनों अलग अलग, देखिए एक आध क्वेश्चन ऐसा मिलेगा कि दोनों अलग अलग भी आपको मिल सकता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपको डायरेक्शन चेक कर लेना है। लेकिन यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर डायरेक्शन देख रहे हैं तो कितना है, 3 डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमको आया कितना, क्लॉकवाइज। यहाँ पे देखिए यहाँ भी हमको क्लॉकवाइज मिला, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिला, ठीक है। तो क्लॉक क्या होगा, क्लॉकवाइज में हम लोग निगेटिव वैल्यू चलते हैं। तो यहाँ कितना जगह मिला, 1 2, तो यहाँ पर -2 हो गया, ठीक है ना। 2 क्यों आया, आपको मालूम है 2 जगह कट किया, ठीक है। अब यहाँ पर क्लॉकवाइज कट कर रहा है, इसलिए क्लॉकवाइज के लिए माइनस लगाते हैं, तो n बराबर कितना हुआ, -2 हो गया। अभी देखते हैं कि इसके लिए लिखे हैं 2 टाइम्स क्लॉकवाइज इनसर्कलमेंट। यहाँ पर 2 बार, 2 टाइम्स का मतलब 2 बार यहाँ पर क्लॉकवाइज में इनसर्कलमेंट हमको कट रहा है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, n निकाल लिए, अब हम लोग को P+ निकालना है। P+ का क्या नाम था, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोलों की संख्या। अब देखिए ध्यान से, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोलों की संख्या। तो देखिए तो यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, 1/s⁻³ × s+1। अब देखिए तो इसका वैल्यू कितना आया है, यहाँ पर पोल देखिए तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे s⁻³ है, तो s⁻³ है तो इसका पोल निकालेंगे तो s के पर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। जब s⁻³ है तो s बराबर कितना, 0 हो गया। अब s+1 है, ठीक है, s+1 बराबर कितना हो, 0।
अब इसको निकालेंगे तो कितना हो, एस बराबर कितना हो, -1 आया। अब बताइए हमको यहाँ वैल्यू देखिए, एस के पर 0 आ रहा है पोल, अब ये एस के पर -1 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एस के पर 3 है तो 3 को हमको कितना आया, 0 आया, और यहाँ पर चौथा क्या आया, -1 आया। अब हम वही देखते हैं कि वैल्यू हमको देखिए पी प्लस के आपको मालूम होगा कि पी प्लस क्या है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोलों की संख्या, वो भी एस प्लेन के राइट साइड, किसमें, राइट साइड लेना है। अभी हमको बताइए कि एस के पर 0 है, एस के पर 0 कहाँ मिलेगा, मान लीजिए रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, तो यहाँ पे एस के पर 0 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि एस के पर 0 क्या है, इमेजिनरी एक्सिस में मिलेगा, ठीक है। अब देखिए अभी दूसरा यहाँ पर दूसरा क्या है पोल, एस के पर -1, तो एस के पर -1 कहाँ मिलेगा, आपको इधर मिल रहा है, ये एक्सिस के इमेजिनरी एक्सिस की इधर मिल रहा है माइनस, अब इधर मिलेगा प्लस। लेकिन हमको पी प्लस के किसका वैल्यू होता है, तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोलों की संख्या हमको एस प्लेन के राइट साइड, एस साइड, ठीक है ना। देखिए तो -1 हमको किधर आ रहा है, आपको लेफ्ट साइड आएगा, ठीक है। हम अब बताइए कि एक पॉइंट हमको इधर मिल रहा है और दूसरा हमको एस पर 0 इसमें मिल रहा है, हमको राइट साइड एक भी वैल्यू मिल रहा है, नहीं ना मिल रहा है। जब राइट साइड हमको एक भी पोल नहीं मिल रहा है तो बताइए समझिए उसका वैल्यू कितना होगा, पी प्लस का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए कि आपको दिया रहता है यहाँ पे एस के, मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ सब पॉइंट देखिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ये यहाँ पे एस -1 है, ठीक है। अगर यहाँ पे एस -1 दे देता है, एस -1 = 0, तो एस बराबर कितना हो गया, अब बताइए एस बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। जब एस बराबर 1 है तो 1 कैसा है, पॉजिटिव पोल है, ठीक है। आपको मिल जाए जो आपके इमेजिनरी एक्सिस के राइट साइड मिलता है, तो यहाँ पर हमको कितना मिल जाता है, यहाँ पर हो जाता है पी प्लस का वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाता है, क्यों, क्योंकि हमको एक पोल ऐसा मिल रहा है जो हमको पॉजिटिव वैल्यू राइट साइड में मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हमको नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर पी प्लस का वैल्यू 0 रखेंगे, इसलिए यहाँ पर लिख दिए पी प्लस का वैल्यू 0। किसका डिनोट कर, नंबर ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पोल इन राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, ठीक है ना। एस प्लेन के हमको राइट साइड देखना है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, पी प्लस का वैल्यू हमको 0 मिल गया, इसका एन का वैल्यू -2 निकल गया। अब हमको क्या निकालना, जेड प्लस। तो आपको पीछे के वीडियो में बता चुके थे कि ये फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट = पी प्लस माइनस जेड प्लस। तो एन का वैल्यू -2 हो गया, पी प्लस का वैल्यू 0 हो गया, जेड प्लस का वैल्यू कितना हो गया, जैसे उसी प्रकार छोड़ दिए। जेड प्लस क्या होता है, क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन का पोलों की संख्या एस प्लेन के राइट साइड, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, जेड, यहाँ पे इसका वैल्यू 0 हो गया, ये -1 है, माइनस माइनस क्या दोनों कटेगा तो जेड प्लस का वैल्यू कितना, 2 आ गया। अब 2 आ गया, ठीक है ना। अभी हमको ये करना है, जेड प्लस का वैल्यू हमको निकालना था, 2 आ गया। अभी देखते हैं कि 2 आया तो ये हमको क्या होगा, अनस्टेबल है क्या अनस्टेबल है, जैसे पीछे वीडियो में बताए थे हम कि 2 आया था तो हमको अनस्टेबल है। देखिए ये हमको क्या बताता है, ये आपको जेड प्लस क्या बताता है, तो हमको बताता है नंबर ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन पोल्स किसमें, RH इन एस प्लेन में, एस प्लेन के राइट साइड में हमको क्या करना है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन पोलों की संख्या है। अब देखिए जेड प्लस का वैल्यू 2 आया है, इसका मतलब हमको पोल की संख्या 2 को मिल रहा है, किसमें, यहाँ पे देखिए पोल की संख्या 2 मिल रहा है, ठीक है ना, 2 हमको मिल रहा है पोल की संख्या। अब बताइए आपको मालूम है कि एक भी पोल अगर हमको राइट साइड, यहाँ पे कहाँ है, राइट साइड में है, ठीक है ना। देखिए राइट हाफ, इसका मतलब आर एस का मतलब होता है राइट हाफ, ठीक है ना। तब यहाँ पे एस प्लेन के राइट साइड, ठीक है ना, राइट साइड अगर आपको एक भी पोल मिल जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, अनस्टेबल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको 2 को पोल मिल रहा है, ठीक है ना। पोल यहाँ पर पोल का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसका जेड प्लस का वैल्यू नंबर बताता है, पोल की संख्या बताता है, तो यहाँ पोल की संख्या 2 यहाँ मिल रहा है। पिछले वीडियो में बताए थे जेड प्लस का वैल्यू 4 मिला था, इसका मतलब 4 को वहाँ पोल था, ठीक है ना। अगर एक भी पोल आ जाएगा राइट साइड तो समझिए वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। लेकिन यहाँ पर हमको 2 मिल गया, समझ रहे ना, तो क्या होगा, अनस्टेबल ही होगा। तो देखिए क्लोज लूप सिस्टम इज अनस्टेबल। अब आप लोग हम कल बताए थे हम कि इसका स्टेबिलिटी चेक करते हैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के। देखिए क्लोज लूप सिस्टम के स्टेबिलिटी निकालते हैं किसके मदद से, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के। लिखवा देने का पॉइंट अब यहाँ पर क्लियर होगा। देखिए ये आपको GSHS है, तो GSHS क्या बोलते हैं, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के मदद से हम लोग चेक किए कि नहीं क्लोज लूप सिस्टम के यहाँ पर स्टेबिलिटी,
है कि ये आपको सिस्टम क्या अनस्टेबल है, पता चला ना। तब तो उस पॉइंट से आप क्लियर हो गया कि कैसे हम लोग क्लोज लूप सिस्टम के स्टेबिलिटी चेक करेंगे, वो भी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का उपयोग करके। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आपको उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इतना आपको कोई डिटेल से नहीं समझा सकता है। तो अगर वीडियो आपको बड़ा लगे ना तो उसके लिए आप मत घबराइएगा, आपका मेन काम है समझना। ठीक है ना, तो आप लोग बस ध्यानपूर्वक समझिए और कोई टेंशन मत लीजिए। कहीं भी आपको ठोकर मिलता है ना, जैसे मान लीजिए कहीं पढ़ाई कर रहे हैं या कहीं आपको जन्मे करते हैं लड़का लड़की के मैटर में, लव में आपको माने ठोकर मिल गया, तो ठोकर मिलता है तो टेंशन मत लीजिए। ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर लगना बहुत जरूरी है। और ठोकर उसी को मिलता है जो आगे चल के इतिहास रचता है, लेकिन इतिहास वही रचता है जो ठोकर लगने के बाद सुधर जाता है। और मान लीजिए ठोकर लगा फिर वही काम कीजिएगा, वो आपको गलती है, वो महा बेवकूफ़ के काम है। इसलिए ठोकर लग रहा है ना, तो आप सुधर जाइए और कुछ ऐसा काम कीजिए जो आगे चल के देश में, पूरे दुनिया में अपना देश का नाम हो। ठीक है ना, देश का नाम दुनिया में होना चाहिए, इतना बड़ा काम कीजिए। ठीक है, तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ 4 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर दिया हुआ है, एक मिनट देखिए 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जीएस एस एस का वैल्यू दिया हुआ 1/s² इंटू s प्लस 2 s प्लस 4 ड्रॉ नाइक्विस्ट प्लॉट फाइंड j प्लस। ठीक है, यहाँ पे क्या वही हमको सेम टू निकालना है। ठीक है, नाइक्विस्ट प्लॉट भी निकालना है, z प्लस निकालना है। देखिए अगर आपको जरूरत है नेटवर्क एनालिसिस या नेटवर्क थ्योरम, तो पूरा का पूरा आपको वीडियो नेटवर्क सर्किट का अपलोड किया हुआ है। ठीक है, और आप नहीं देखे तो देख लीजिए, बहुत बेहतरीन से आपको बहुत आसान तरीके से पढ़ाया हुआ है कि आपको कहीं भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है ना, और समझने में तो कहीं दिक्कत होगा ही नहीं। आप नहीं, अगर नहीं देखें तो आप देख लीजिए नेटवर्क एनालिसिस। ठीक है ना, अब देखिए जैसे क्या करते हैं, जहाँ पे एस वहाँ पर जियो मेगा लेते हैं, एस को जियो मेगा कर दिए, एस जियो मेगा इंटू एच ओमेगा, जहाँ पे एस है वहाँ पर जियो मेगा का होल स्क्वायर इंटू जियो, यहाँ पर जियो मेगा प्लस 2 जियो मेगा प्लस 4। ठीक है, अब देखिए मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे क्या होगा, यहाँ पर जियो मेगा का होल स्क्वायर का मैग्नीट्यूड होगा ओमेगा स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड होगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया। अब देखिए जियो मेगा प्लस 4 है, तो यहाँ पर देखिए ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर हो गया प्लस जे 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 16 हो गया। मैग्नीट्यूड निकल गया, फेज एंगल निकालना है, तो फेज एंगल क्या होता है, जियो मेगा है तो यहाँ पर 2 बार है। ठीक है ना, तो 90 90 कितना हुआ 180, और यहाँ पे देखिए इसका करेंगे तो माइनस टेन इनवर्स इमेजिनरी बाई रियल, तो यहाँ ओमेगा बटा 2 हो गया। अब इसका निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस टेन इनवर्स ओमेगा बटा 4 हो गया। अब देखिए ध्यान से, एक तरफ क्या करते हैं हम लोग, सबसे फर्स्ट में क्या करते हैं, पोलर प्लॉट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है ना, तो पोलर प्लॉट ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, ओमेगा 0 लेते हैं, ओमेगा इनफिनिट लेते हैं। तो देखिए जहाँ पर ओमेगा है वहां पर 0 लेके मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो m0 हो गया। m0 क्यों, जीरो मैग्नीट्यूड पे यहाँ पर निकाल रहा है। ठीक है ना, 0 फ्रिक्वेंसी पर निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर m0 का यहाँ वैल्यू इनफिनिट है। कैसे, 1 है तो 1 बटा हो गया। अब जहाँ ओमेगा वहाँ 0 रख दीजिए, 0 रखेंगे, 0 में कोई चीज से गुना करेंगे सब 0 ही आएगा। ठीक है ना, 0 से भाग देंगे तो इनफिनिट हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर ओमेगा 0 पर रखे तो मैग्नीट्यूड इतना आया। अब यहाँ ओमेगा इनफिनिट रखे, इनफिनिट रखेंगे इसमें मैग्नीट्यूड में ना, तो जहाँ ओमेगा है वहाँ पर इनफिनिट रखेंगे, ये भी इनफिनिट हो जाएगा, ये भी इनफिनिट होगा, ये भी इनफिनिट। अब इनफिनिट में गुना कीजिएगा, कुछ भी कीजिए तो इनफिनिट ही बचता है। अब इनफिनिट से कुछ भाग देंगे तो वो किस में होगा, 0 में होगा। ठीक है, ऐसे नहीं आपको पता चलेगा। तो देखिए इनफिनिट है, इनफिनिट जब ऊपर जाता है तो वो 0 में चेंज हो जाता है, 0 का उल्टा इनफिनिट और इनफिनिट का उल्टा 0। यहाँ पर 0 का उल्टा इनफिनिट हो गया, यहाँ पर इनफिनिट का उल्टा 0 हो गया। अब हम लोग निकालते हैं 5 0। देखिए जहाँ पर अभी एंगल बना तो यहाँ पर ओमेगा जहाँ पे रख दीजिए 0, 0 रखेंगे माइनस हो गया, माइनस टेन इनवर्स 0, 0 बटा 2 तो 0 हो गया, तो 0 हो गया। अब इसमें भी 0 बटा 4 तो 0 हो गया। अब बताइए टेन इनवर्स 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो 0 यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, सिर्फ कितना बच्चा माइनस 180, तो माइनस 180 हो गया। ये आपको हो गया 5 0 का वैल्यू। अब देखिए 5 इनफिनिट का वैल्यू कितना हुआ, जहाँ पर आपको ओमेगा वहाँ पर इनफिनिट रखना है, तो माइनस टेन इनवर्स कितना माइनस 180 माइनस टेन इनवर्स ओमे, यहाँ पर 0 इनफिनिट बटा 2, तो 2 से भाग देंगे इनफिनिट में तो इनफिनिट बचेगा, यहाँ भी इनफिनिट बचेगा। ठीक है, अब देखिए 5 इनफिनिट का वैल्यू कितना हुआ, यहाँ पर माइनस 180। अब टेन इनवर्स इनफिनिट का वैल्यू कितना होता है, 90 होता है।
माइनस में तो -90 हो गया, इसका वैल्यू -90 हो गया। अब देखिए 90 90 180 180 कितना हुआ 360 हो गया, वो भी किस में निगेटिव में। देखिए ध्यान से डिग्री में होगा 360 डिग्री। अब हम लोग क्या करते हैं इंडियन डायरेक्शन निकालते हैं। इंडियन डायरेक्शन क्या करते हैं 50 माइनस फाइव इनफाइनाइट, 50 का वैल्यू -180, फाइव इनफाइनाइट का वैल्यू 360, 360 ले लिया, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा तो प्लस हो गया। अब देखिए 360 में से 180 जाएगा तो कितना बचेगा प्लस में 180 होगा, ठीक है ना। अब देखिए प्लस आ गया इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर एक भी जीरो नहीं है, सिर्फ पोल है, ठीक है ना। पोल कितना हो जाएगा 2 1 3 1 4, 4 पोल यहाँ पे हो जाएगा। तो दिया हुआ है ऑल पोल आर प्रेजेंट नियर इमेजिनरी एक्सिस सो स्टार्टिंग डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज। यहाँ पर क्या होगा क्लॉकवाइज होगा। अब देखिए यहाँ पर टाइप 2 है कि टाइप 3 है कि टाइप 1 है, कैसे पता चलेगा हमको यहाँ पर देखना है सिर्फ सिंगल एस के, इसके पावर कितना 2 है, इसलिए यहाँ पर टाइप 2 हो गया। टाइप 2 क्यों है तो बिकॉज पावर ऑफ एस के पावर कितना 2 आया है। टाइप 2 क्यों है उसका भी रीजन हम बगल में आप लोग को लिख देते हैं, ताकि आप कभी भी उसका रिवीजन कीजिएगा ना तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ पर दिया हुआ n बराबर यहाँ -2, 2 टाइम्स क्लॉकवाइज इन सर्कलमेंट, यहाँ पर इन सर्कलमेंट की संख्या हमको 2 आएगा वो भी माइनस में। तो चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए यहाँ से, अब इसका क्या करेंगे हम लोग पोलर प्लॉट ड्रॉ करेंगे। तो पोलर प्लॉट ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं स्टार्टिंग लेके चलते हैं ओमेगा 0, तो ओमेगा 0 यहाँ से स्टार्ट चले। अब देखो ओमेगा जब 0 पर मैग्नीट्यूड कितना है इनफिनिट आया तो इनफिनिट ले लिए, कौन सा डायरेक्शन में तो 50 का वैल्यू कितना है -180, -180 के डायरेक्शन में एक्सिस पर, ठीक है ना। तो -180 इधर है तो यहाँ पर क्या किए आपको ले लिए, ठीक है कितना 0। अब देखिए ध्यान से, अब ये हो गया स्टार्टिंग, अब यहाँ ये आपको हो गया एंडिंग। तो देखिए जब एंड पर किए तो इनफिनिट या ओमेगा इनफिनिट रखें तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है 0 आया। 0 कहाँ पाता है इस ओरिजिन पर। अब ये ओरिजिन किससे टच होना चाहिए, अब आप लोग के दिमाग में चल रहा है कि जो पोलर प्लॉट वो नीचे बनेगा कि ऊपर बनेगा, कैसे पता चलेगा। तो देखिए अगर यहाँ पर हमको दिया हुआ है इसको क्या कीजिए यहाँ पर देखिए इसका मैग्नीट्यूड कितना आया हमको 0 आया, और कौन सा एंगल पर तो -360 पर। तो -360 कहाँ पाएगा देखिए तो ये आपको 0 हो गया 90 हो गया 180 हो गया 270 हो गया, ये इस पर आया यहाँ पे कितना होगा 360 होगा। ये कौन सा आ रहा है ऊपर आ रहा है ना, देखिए -270 से लेके यहाँ तक ऊपर आ रहा है। तो ये हमको देखिए -360 डायरेक्शन में हमको क्या करना है फाइव यहाँ पे एम इनफिनिट का वैल्यू 0 रखना है। 0 कहाँ होगा इस पे होगा, ठीक है। और कौन सा डायरेक्शन में -360, तो -360 का डायरेक्शन ये हो गया, इसलिए यहाँ से स्टार्ट किए और इसको यहाँ तक हम क्या करिए यहाँ ला दिए। आपको देखिए अभी देखना हमको इंडियन डायरेक्शन या स्टार्टिंग डायरेक्शन दोनों हमको क्लॉकवाइज है, तो देखिए क्लॉकवाइज चलना है, यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल दिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से क्लॉकवाइज चले, आपको मालूम है क्लॉकवाइज कैसे होता है, तो क्लॉकवाइज हो गया। अब लोग क्या करते हैं पोलर प्लॉट ड्रॉ हो गया जो रेड से बनाया हुआ है यहाँ तक, ये आपको हो गया पोलर प्लॉट। अब देखिए इसका क्या करते हैं 2 कॉपी हम लोग नीचे बनाते हैं मिरर इमेज में। तो देखिए ये ओमेगा है तो ओमेगा इसको इसको पकड़िए, इसको दोनों से पकड़ के उसको नीचे कर दीजिए, नीचे कीजिएगा तो ये पॉइंट आपको यही रह जाएगा। तो ये देखिए 2 कॉपी इसका उल्टा यहाँ पर बन जाएगा, तो यहाँ बन गया। अब देखिए यहाँ पर ओमेगा 0 है तो यहाँ पर ओमेगा अब कितना होगा -0 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में 0 था। अब यहाँ देखिए ओमेगा इनफिनिट है तो यहाँ पर कितना ओमेगा अब यहाँ पर -इनफिनिट होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से इसका 2 कॉपी बना दिए। अब यहाँ पर हमको -1 + 0 j0 कहाँ पर आएगा इस पॉइंट पर आएगा, ठीक है चलिए ठीक है। अभी देखते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ टाइप 2 है। टाइप 2 करने का मतलब हुआ कि यहाँ पर हमको 2 पाई बनेगा, 2 पाई का मतलब 1 पाई आधा चांद का होगा, तो यहाँ पर 2 को चांद बनेगा, ठीक है ना। चांद मामा यहाँ पर 2 को बनेगा, देखिए कैसे बन रहा है। अब देखिए ध्यान से इस पॉइंट है, इस पॉइंट पर कहीं भी आपको इधर इधर कहीं भी आपको कहीं एक लाइन खींच लीजिए, चलिए एक लाइन खींच लिया। अभी देखते हैं कौन 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 पॉइंट पर हमको कट कर रहा है, तो ध्यान दीजिए एक यहाँ पर कट कर रहा है और एक यहाँ पर कट कर रहा है, चलिए ठीक है। कट कर रहा है समझिए कि हमको इनसर्कलमेंट की संख्या 2 आया। अब देखते हैं प्लस आया कि माइनस है। अभी हम देखिए n बराबर हमको 2 लिए, ठीक है माइनस आ रहा है क्यों बताते हैं। अब आप लोग को मालूम है कि इसका पोलर प्लॉट का डायरेक्शन हुआ तो क्लॉकवाइज, तो यही डायरेक्शन इसका भी होगा, ठीक है यही डायरेक्शन होगा। चलिए ये डायरेक्शन हम लोग ले लिए। आपको डायरेक्शन हो गया यही हो गया। देखिए अब ध्यान दीजिए यहां से लेके यहां तक हम लोग स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, ध्यान दीजिए यहां से लेके ऐसे स्टार्ट किए, ऐसे हो गया ऐसे हो गया ऐसे हो गया, ठीक है
यहाँ तो मान लीजिए कि इसका इमेजिनरी इमेज बन गया। हम लोग अब यहाँ से चांद बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से बनेगा ऐसे 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 ऐसे। ये आपको क्या हुआ, एक आपको हाफ चांद बन गया, मतलब टाइप 1 क्लियर हो गया। अब टाइप 2 है तो एक और चांद बनाएंगे, तो एक और चांद बनाएंगे कौन सा डायरेक्शन में, ऐसे। अभी दूसरा टर्मिनल से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसका दूसरा कहाँ हुआ, जहां से स्टार्ट किया था यहाँ से जुट गया। आपको इसका मन है तो कंटिन्यू आप इसको कर दीजिए, इस लाइन को कंटिन्यू भी कर सकते हैं या डॉटेड लाइन से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए आप कंटिन्यू कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। पता चल गया ना कि टाइप 2 कहने का मतलब वो 2 चांद बनेगा। पिछला में कितना बना था, 3 चांद बना था। चांद कहने का मतलब 180 डिग्री हमको 2 बार यहाँ बनेगा। अब पिछला बार 180 की 180 3 बार बना था, काहे कि 3 चांद था। इसीलिए हम पहले बना के रखते हैं ताकि आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब सोचिए आप ही लोग और पहले से नहीं बना के रखते हैं तो वीडियो समझ रहे हैं ना कितना बड़ा हो जाएगा। आप लोग काम है बस समझना, ठीक है ना, और अच्छे से नोट डाउन करना है। चलिए हो गया, एक सर्कल यहाँ से यहाँ बना, दूसरा सर्कल यहाँ से यहाँ बना, तो पता चल गया कि टाइप 2 करने का मतलब वो 2 यहाँ पर हमको चांद बना, ठीक है। अब एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर। चलिए यहाँ बराबर 2 हो गया। अब इधर कौन सा क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉक है, तो हमको देखिए क्लॉकवाइज है, ऐसे जा रहा है, क्लॉकवाइज है ऐसे। और ये भी देखिए ऐसे, क्या है, क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज में क्या होता है, हमको जो एन बराबर हमको माइनस लेते हैं दोनों। देखिए यहाँ पे माइनस यहाँ का, देखिए यहाँ पे क्लॉकवाइज है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्लॉकवाइज है, यहाँ पे क्लॉकवाइज हुआ, क्लॉकवाइज हुआ। अभी बताइए कि इस पॉइंट पर, देखिए इस पॉइंट पर एक यहाँ कट कर रहा है, तो क्या कीजिए यहाँ पे देख लीजिए क्लॉकवाइज है ना, यहाँ -1 हो गया। माइनस क्यों, -1 क्यों, माइनस हो गया क्लॉकवाइज के लिए, और 1 क्यों के लिए, यहाँ पर फर्स्ट बार कट कर रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये भी क्लॉकवाइज, यहाँ पे -1 हो गया। तो -1 यहाँ क्यों, माइनस ये होगा क्लॉकवाइज के लिए, और 1 हो गया एक बार यहाँ कट कर रहा है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो -1 और -1 कितना होगा, -2। इसलिए यहाँ पे n बराबर -2 लेते हैं। ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब इसको क्या बोलते हैं, 2 टाइम क्लॉकवाइज इंसर्कलमेंट कट रहा था। अभी देखना कि चलिए n तो हमको निकल गया, अब p प्लस क्या होगा, तो p प्लस हम लोग क्या करते हैं बताइए, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोलों की संख्या देखना है कि हमको राइट साइड कितना आया है। अब देखिए तो यहाँ पर कितना आएगा, s के होल स्क्वायर है, तो एक हो गया s बराबर 0, 2 को हमको मिलेगा s बराबर 0, तीसरा हो गया आपको s बराबर कितना -2 हो गया, चौथा आ गया कितना s बराबर कितना -4 आ गया। देखिए तो तीनों एकदम, देखिए ये आपको हो गया इमेजिनरी एक्सिस पर, ये आपको हो गया यहाँ पर लेफ्ट, मतलब लेफ्ट साइड इधर, ठीक है ना। तो हमको हमको चाहिए राइट साइड, ठीक है, p प्लस का मतलब राइट साइड हमको चाहिए पोल की संख्या। अब ये बताइए तो है ये नहीं है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर p प्लस का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका हिंदी में लिख दिए समझने के लिए, क्योंकि एक भी हमको पॉजिटिव पोल नहीं मिला है। एक भी हमको देखिए तो ये आपको माइनस, दोनों माइनस में है, ये आपको 0 में है। एक भी हमको पॉजिटिव पोल नहीं मिला है राइट साइड, वो भी एस प्लेन में, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एस प्लस का वैल्यू 0 हो गया, जेड प्लस का जेड प्लस हो गया। अब देखिए -2 इज इक्वल टू कितना, -z हो गया, माइनस प्लस हो गया, जेड प्लस का वैल्यू 2 आया। अब 2 आ रहा है तो यहाँ पर जेड प्लस के करने का मतलब क्या होगा, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन पोलों की संख्या एस प्लेन के राइट साइड। तो यहाँ पे देखिए ये आपको राइट साइड यहाँ 2 आ रहा है। अब बताइए तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में पोलों की संख्या राइट साइड मिल जाए, वो क्या अनस्टेबल हो जाता है क्लोज लूप में। अब यहाँ पर सिस्टम यहाँ पर 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ 2 को ऐसा पोल है जो राइट साइड यहाँ पर जा रहा है क्लोज लूप में, ठीक है ना। और यहाँ पर किसके लिए था, ये ओपन लूप में है, ये ओपन लूप में था। ओपन लूप में देखिए तो एक भी हमको राइट साइड नहीं जा रहा है, दोनों निगेटिव हुआ। तो यहाँ पर देखिए ओपन लूप ट्रांसफर, ध्यान दीजिए बहुत यहाँ पर इंपोर्टेंट है, बहुत यहाँ पर स्टूडेंट समझते नहीं है, इसलिए आप लोग ध्यान समझिए। ये आपको जीएस से क्या ओपन लूप है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के देखिए यहाँ पर 2 एक 3 एक 4 4 पोल बना है, चारों यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर देखिए एस, यहाँ पर एस का वैल्यू 2 को मिलेगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर एस स्क्वायर है ना, तो 2 को हमको एस बराबर 0 एस बराबर 0 मिलेगा। तो मान लीजिए S1 ES2 ES3 ES4 4 को हमको मिला, ठीक है, S1 बराबर 0 S2 बराबर 0 S3 बराबर -2 S4 बराबर -4। तो देखिए सब एक क्या है, आपको चाहे ये आपको इमेजिनरी एक्सिस पर, चाहे ये आपको निगेटिव वैल्यू मिला, ठीक है, हमको पॉजिटिव वैल्यू को नहीं मिला। अगर पॉजिटिव वैल्यू मिलता तो हमको p प्लस का वैल्यू लिखा जाता।
अब जेड प्लस क्या है, जेड प्लस हमको देखता है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप नहीं। अगर मान लीजिए कि जेड प्लस अगर हमको ओपन लूप के देखता है तो हमको ऑलरेडी तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू मिल कर रहा है, तो हमको ये सिस्टम क्या होता है, स्टेबल नहीं हो जाता है। लेकिन वो क्लोज लूप के देखना है, तो क्लोज लूप के यहाँ पर जेड प्लस हमको क्लोज लूप के बताता है, ठीक है ना। यहाँ पर जेड प्लस का वैल्यू 2 आया है, और जेड प्लस कहने का जेड प्लस का मतलब क्या होता है कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोलों की संख्या किसमें, एस प्लेन के राइट साइड। राइट साइड देखिए तो यहाँ पर हमको 2 को यहाँ पोल मिला है। अब कोई चीज अगर सिस्टम के अगर राइट साइड मिल रहा है तो वो क्या होता है, सिस्टम अनस्टेबल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ इसको क्या बोलेंगे, अनस्टेबल। तो स्टेबल के लिए क्या बताए थे, स्टेबल तब होगा जब यहाँ जेड प्लस का वैल्यू हमको 0 मिलेगा। 0 कहने का मतलब क्या है, एक भी हमको पोल राइट साइड नहीं मिलेगा क्लोज लूप के। क्लोज लूप के एक भी पोल अगर राइट साइड नहीं मिलेगा, अगर इस साइड हमको नहीं मिलेगा, एक भी पोल हमको राइट साइड नहीं मिलेगा, तो समझिए कि वो सिस्टम क्या है, आपको स्टेबल है। लेकिन यहाँ पर हमको जेड प्लस का वैल्यू 2 मिला है, इसका मतलब है कि 2 को हमको ऐसा पोल है जो हमको राइट साइड बन रहा है, क्योंकि जेड प्लस हमको बतावे करता है कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोलों की संख्या वो भी राइट साइड। मतलब जेड प्लस कहने का मतलब ही ना है, जेड प्लस कहने का मतलब क्या है कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के राइट साइड, वो भी एस प्लेन के, ठीक है ना। तो एस प्लेन के, तो एस प्लेन हमको 2 दिया है। अब कोई चीज एस प्लेन और एस प्लेन के राइट साइड मिलेगा, बताइए, एस प्लेन के राइट साइड कोई भी पोल मिलेगा वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। यहाँ हमको 2 को पोल मिल गया तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा ना। तो स्टेबल लिए क्या करते हैं, जेड प्लस का वैल्यू हमको 0 लेते हैं। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छा से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आपसे उम्मीद है कि आप लोग एग्जाम में गलती करके नहीं आएगा। आप लोग एग्जाम से पहले इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, अपना कॉपी पे इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसको समय समय पर इसको ये रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है ना। अगर रिवीजन करना हो तो फिर एक बार वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, लेकिन रिवीजन आप करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।